मित्रों, अभी अभी जो डेवलपमेंट हमने देखी है, एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा विचित्र पार्टी मैंने दुनिया में नहीं देखी। आई हैव नॉट सीन अ मोर स्ट्रेंजर पार्टी देन आम आदमी पार्टी। वैसे तो कहते हैं कि ये तथाकथित रूप से पढ़े लिखों की पार्टी है, पर यह पढ़े लिखों की पार्टी को एक ऑर्डिनरी साधारण जमानत और राहत, इन दोनों का अंतर ही नहीं पता। वैसे दिस पार्टी क्लेम्स दैट इट इज अ पार्टी ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, but they are unable to distinguish between an ordinary routine matter of fact bail in a matter and between what is a complete clean sheet or being called as completely not guilty in a case. और आज जो अति उत्साह उन्होंने दिखाया है एक रूटीन साधारण बेल को एक प्रकार से अपने आप को दोषमुक्त बताने के लिए, तो आज इस अति उत्साह में इस आम आदमी पार्टी ने अपने और आपको एक और गहरे संकट में डाल दिया। इन देयर ओवर एंथुजियाज्म, इन ऑर्डर टू क्लेम एंड टू क्लच एट स्ट्रॉज टू ट्राई एंड प्रोजेक्ट अ रूटीन ऑर्डिनरी बेल as some sort of a clean sheet and a victory, the Aam Aadmi Party has further indicted itself today. और मुझे ये समझाने दीजिए, पहले तो ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। दिस बेल हैज बीन ग्रांटेड व्हेन ईडी, एज यू कैन सी फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, हैज नॉट अपोज द बेल ऑफ संजय सिंह। इसका मतलब आज के बाद आम आदमी पार्टी के पास ये कतई अधिकार नहीं है कहने का कि ईडी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द आम आदमी पार्टी कैन नॉट क्लेम even for a moment that any of the agencies, particularly the ED or the CBI, is indulging in any kind of vendetta politics. यदि ऐसा होता तो बेल को अपोज किया जाता। तो आज एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क या कुतर्क में कहूं कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है, वो खारिज हो गया। दूसरी बात, यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही, क्योंकि आप ही ने एक ऑर्डिनरी साधारण रूटीन बेल को, जो अक्सर किसी भी आरोपी को मिलता ही है रूटीन कोर्स ऑफ लॉ में, उसको आपने पैमाना बना दिया है कि अब संजय सिंह पर कोई दोष नहीं रखता है बाकी, अब संजय सिंह को राहत मिल चुकी है, अब संजय सिंह आरोप मुक्त हो चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी के ही तर्क के हिसाब से आज जिन केजरीवाल जी को लगातार बेल नहीं मिल रही है, जिस विजय नायर को लगातार बेल नहीं मिल रही है, और आज ही के दिन राउज एवेन्यू में भी पेश हुए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, विजय नायर को और अपने आप को इंडाइट कर रही है इस तर्क को अपनाते हुए कि आज हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि हां, केजरीवाल दोषी है शराब घोटाले के। इसीलिए ये अति उत्साह में आप जब सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं और ये प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं कि कई मामलों में जो लोग लिप्त हैं उनमें से एक आरोपी को एक रूटीन साधारण बेल मिल जाए तो वो केस ही खत्म हो गया, वो सारे आरोपों से मुक्त ही हो गया, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आज आपने स्वीकार लिया है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। आपने स्वीकार लिया है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के सरगना के राइट हैंड है, और दिल्ली में ये शराब घोटाला हुआ ही है। आज पहली बार आम आदमी पार्टी ने सरेआम स्वीकार लिया है इस प्रकार का प्री मैच्योर सेलिब्रेशन करके। एक और तर्क दिया जा रहा था कि इस कानून में बेल ही नहीं मिलती। आपने देखा होगा
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह दिन प्रतिदिन आकर डिबेट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके प्रवक्ता एक ही तर्क गढ़े जा रहे थे कि ये ऐसा कानून है, ऐसा कानून है, बेल मिलना नामुमकिन है। आज बेल मिल गई। इसका मतलब कि आज तक जो बातें आम आदमी पार्टी कर रही थी इस कानून के विषय को लेकर या इस न्याय प्रणाली को लेकर, वो पूर्ण तरीके से झूठी साबित हुई है। आज ये भी स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी एक सर्टिफाइड लायर पार्टी है जो कह रही थी कि इस कानून में बेल मिलना कतई मुमकिन नहीं है। और जब बेल मिली है संजय सिंह को और दूसरों को बेल नहीं मिली है, इसका मतलब कि उन लोगों के खिलाफ आज भी इस प्रकार के सबूत मौजूद है कि उनको बेल नहीं दिया जा रहा। यह आम आदमी पार्टी स्वयं स्वीकार रही। चौथी बात जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी वो ये कह रही थी कि अब देखिए डिक्टेटरशिप आ चुकी है, ये लोकतंत्र खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई लोकतंत्र खत्म होने का प्रमाण बन रहा था। इसका मतलब कि यह हुआ कि अगर कोई संवैधानिक संस्था आपके अनुसार काम ना करे तो लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। डेमोक्रेसी इज डेड। डेमोक्रेसी की ऑबिचुरी लिखना शुरू कर देते हैं इनके और इनके इकोसिस्टम के लोग। और आज जब बेल मिली है, रूटीन ऑर्डिनरी साधारण बेल ईडी के अपोज न करने पर, तब लोकतंत्र बहाल हो चुका है। जुडिशरी फ्री एंड फेयर है, वरना कल तक जुडिशरी पर सवाल, कल तक इलेक्शन कमीशन पर सवाल, कल तक संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सवाल। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आपने लगातार बदनाम करने की साजिश रची, एक तरफ पूरे दुनिया में भारत की संवैधानिक संस्थाओं का प्रशंसा और वखान किया जाता है, कहा जाता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार से जिसको भी न्याय देना है न्याय देती है, परंतु आप लोगों ने लगातार ये गलत झूठा प्रोपेगेंडा और नैरेटिव किया था कि संवैधानिक संस्थाएं कुचली जा रही है, संवैधानिक संस्थाएं फ्री एंड फेयर नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि संवैधानिक संस्थाएं फ्री एंड फेयर नहीं है तो ईडी ने अपोज भी नहीं किया बेल और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑन रिकॉर्ड लेते हुए बेल दे दिया, तो आज आप स्वीकारेंगे कि आपका पूरा का पूरा गठबंधन जो रामलीला मैदान में जमा हुआ था, उसका का पूरा ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य ये झूठ प्रोपेगेंडा में और एक षड्यंत्र में डूबा हुआ था कि किस प्रकार से भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे और न्याय प्रणाली पर खासकर आप सवाल उठाए। आज मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आरोप क्या खत्म हो चुके हैं? क्या केस खत्म हो चुका है? एक ऑर्डिनरी बेल ग्रांट होती है